दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों 31 दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां विजिट करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न हैं। दोस्तों अगर अभी तक ने आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी। साथ ही साथ अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया तब तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिल सकता है, ब्लॉग पढ़ने के लिए मिल सकता है, फ्री में आपको टेस्ट देने के लिए मिल सकता है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के लिए, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ एप्लीकेशन पर अवेलेबल कराया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा और इसका उत्तर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिख रहा है कि पोम्पोई नामक एक पुरातात्विक स्थल जो हाल ही में खबरों में देखा गया, एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, और ये हाल ही में खबरों में देखा गया। आपको बताना दोस्तों ये किस देश में स्थित है और क्या था चर्चा का विषय, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा और बताना आपको कि क्या चर्चा का विषय था। मैं बताऊं दोस्तों, ये जो आप इमेज देख पा रहे होंगे, ये इमेज दोस्तों इसी से संबंधित है। ये एक पुरातात्विक स्थल है पोम्पोई, और इसे देखा गया इटली में। कौन से देश में देखा गया दोस्तों? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर है इटली। बात आता है कि क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि इटली में आज से लगभग 2000 साल पहले खाने पीने का एक स्थान हुआ करता था, जैसे आज के ज़माने में रेस्टोरेंट होटल वगैरह होते हैं, ठीक है। और उस स्थान का नाम था पोम्पोई, ठीक है। बाद में ज्वालामुखी आया और उसकी वजह से यह स्थान पूरा का पूरा समाप्त हो गया। और ये अगर मैं सन की बात करूँ तो लगभग 79 ईस्वी के आसपास का ये मामला है, तो लगभग 2000 साल बनता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, जैसा कि यहाँ पर आपके सामने डिटेल भी दिया जा रहा है। तो आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आप उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़िए। करा किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने की घोषणा कर लिया है? तो आप इमेज यहाँ देख करके आप समझ गए होंगे दोस्तों कि किसने घोषणा किया है। तो राइट आंसर बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वह राज्य है जिसने यह घोषणा किया है कि जो बच्चों का स्कूली पाठ्यक्रम होगा उसमें सिख गुरुओं के इतिहास के बारे में बताया जाएगा। खास करके जितने भी 10 महागुरु जो हुए हैं उन सभी के बारे में बताया जाएगा, ये यहाँ पर जो है बताया गया है, ठीक है। तो वही सारी बातें यहाँ पर लिख रहा है दोस्तों। और कह रहा है कि यहाँ पर एक साहिबजादा दिवस भी सभी स्कूलों में मनाया जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा गुरु गोविंद सिंह के 4 सुपुत्र थे, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, ठीक है। इन सभी को सामूहिक तौर पर साहिबजादा के तौर पर संबोधित किया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला, इनमें से किसने बच्चों को निमोनिया से सुरक्षा देने के लिए भारत का पहला टीका नीमोसिल विकसित किया, ठीक है। नीमोसिल दोस्तों जो टीका है ये भारत का पहला टीका है, ठीक है। और इसे विकसित किया गया है किस कंपनी के द्वारा? तो आपको वही बताना। तो इस कंपनी का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर हर्षवर्धन जी का इमेज आप देख रहे होंगे, ये इससे संबंधित मंत्रालय के मंत्री हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। आप इसका नाम याद रखेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 28 दिसंबर 2020 को देश की पहली नीमोकोल कॉन्जुगेट वैक्सीन का उद्घाटन किया, जिसका नाम है नीमोसिल, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। कारण निम्न में से किस परिषद के ब्यूरो ने कोरोना वायरस के चलते अंडर-20 और अंडर-17, ठीक है, दोनों याद रखेगा, अंडर-20 और अंडर-17 जो पुरुष विश्व कप 2021 में होने वाला था इसको कैंसिल कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा फीफा, यहाँ पर फीका लिखा हुआ दोस्तों, आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। ये मैं बात कर रहा हूँ फीफा का, ठीक है। तो फीफा हो जाएगा यहाँ पर। फीफा परिषद ने यह निर्णय लिया है कि 2021 में जो अंडर-20 और अंडर-17 गेम होने वाला था पुरुषों वाला, उसे कैंसिल कर दिया गया कोविड-19 की वजह से, ठीक है। इसको याद रखेगा। ये यहाँ पर डिटेल आपके सामने दिया जा रहा है। फीफा के अध्यक्ष अभी कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो है, और स्थापना हुआ था 21 मार्च 1904 में। मुख्यालय इसका ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को किस राज्य के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखेंगे? मतलब आज वो आधारशिला रखने वाले हैं। एम्स की आधारशिला रखी जाएगी राजकोट में। और राजकोट कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात राज्य में, ठीक है। तो गुजरात में एक नया एम्स का निर्माण होने जा रहा है, आप इसे याद रखेंगे। मोदी जी इसकी आधारशिला रखने के लिए गुजरात जा रहे हैं, ठीक है। इसको याद रखेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके पहले दोस्तों अभी आपने गुजरात का नाम भी सुना होगा। गुजरात के अहमदाबाद में सबसे बड़ा हृदय अस्पताल भी बन रहा है। जूनागढ़ में एक रोपवे भी बनाया गया, जो कि भारत का सबसे बड़ा रोपवे है। इसके अलावा दोस्तों सी प्लेन शुरू हुआ, वो भी आप जान रहे होंगे, ठीक है। किसानों के लिए एक
योजना आई है जिसमें मुफ्त में उनको बिजली और सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है, वो भी आप सुने होंगे। सब गुजरात से संबंधित योजनाएं हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दे रहा है कि भारत के किस राज्य की 17 वर्षीय दीप्ति गणपति हेगड़े, दोस्तों आप यहाँ पे नाम याद रखिए जरा, क्या नाम दे रहा है, दीप्ति गणपति हेगड़े को 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में अपने खास डिवाइस के लिए पहला स्थान दिया गया है। तो दोस्तों ऐसा इन्होंने क्या खास बना दिया, दोस्तों इन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाया जिसके माध्यम से गर्भवती महिलाएं या बुजुर्ग महिलाएं भी किसी को सूचना दे सकती हैं, ठीक है। एक ऐसी डिवाइस जो लोगों का हेल्प करेगी, और ये रहने वाली कहाँ की है, तो कर्नाटक की रहने वाली हैं। तो याद रखिएगा कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर भी हो जाएगा, और साथ ही साथ दोस्तों आप इनका नाम भी आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या नाम है जल्दी से बताइए, दीप्ति गणपति हेगड़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला लिख रहा है कि थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया, ठीक है। ये थौबल बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों ये किस राज्य से संबंधित है, थौबल बहुउद्देशीय परियोजना, तो याद रखिएगा दोस्तों ये मणिपुर राज्य से संबंधित है थौबल। और यहाँ पर दोस्तों इमेज में आपको दिख रहा होगा अमित शाह जी का इमेज, ठीक है। तो ये अभी गृह मंत्री हैं जिन्होंने अभी हाल ही में वर्चुअल मोड के माध्यम से मणिपुर के इम्फाल में थौबल बहुउद्देशीय परियोजना, जिसे हम थौबल बांध के नाम से भी जानते हैं, उसका उद्घाटन किया है। हालांकि इसे मूल रूप से 2014 में ही स्टार्ट कर दिया गया था, बट अभी इसको बड़े पैमाने पर लाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को इस दशक का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इमेज देख करके आपको पता चल गया होगा दोस्तों। वैसे भी फुटबॉल में अगर किसी का नाम आता है तो सिर्फ एक व्यक्ति का नाम आता है, वो नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस पूरे दशक का, इस दशक मतलब पूरे 10 साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा किया है। और जैसे कि आप सभी दोस्तों यहाँ पर गाड़ियों के ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ ब्राह्मण लिखा है, यहाँ छत्री लिखा हुआ है, यहाँ यादव लिखा हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। तो आप इसे सब ध्यान से देखिए, इस तरह के जाति सूचक शब्द गाड़ियों पे लिखने मने हो गए हैं, ठीक है। अगर कोई लिखा हुआ पाया जाता है तो उनको जुर्माना भी देना पड़ सकता है और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है। आगे देखिए, हाल ही में किस संगठन ने WHO कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो दोस्तों WHO के द्वारा यहाँ तो साफ साफ दे दिया कि WHO ने लॉन्च किया है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके तरफ से कोविड-19 अपडेट्स देने के लिए एक नए एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया जिसका नाम ही है कोविड-19, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, बाकी डिटेल यहाँ पर दिया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही हम लोग डेली करंट अफेयर करते चलेंगे दोस्तों। बाकी सोमवार से एक स्पेशल वीडियो स्टार्ट हो रहा है जिसमें 12 दिनों में 12 महीने के करंट अफेयर हम पढ़ने वाले हैं। तो उस सीरीज का इंतजार आप सभी करिएगा, सोमवार से चीज़ स्टार्ट होगी और उसके बाद बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ें और इसे आगे बढ़ा सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच।